विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी, पहले आपका कमेंट चाह रहा हूं, योगी जी अकेले कैसे रह गए? सतीश जी, क्या वजह है कि पूरी पार्टी ने उनको अकेला छोड़ दिया? देखिए, आज देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है, हाँ, लेकिन यहां तो भगवा पार्टीशन दिख रहा है। आप देखिए, शंकराचार्य भी झंडा फहरा रहे हैं, योगी जी भी झंडा फहरा रहे हैं। हाँ। और योगी जी का भाषण जो आप जिक्र कर रहे थे, उसको बड़ी ध्यान से मैंने सुना है। आप राहुल गांधी का पिछले साल का भाषण उठा लीजिए और आज योगी जी का भाषण उठा लीजिए। ऐसा लगता है दोनों संविधान करते हुए जो न्याय तोड़ेगा, जो भी इसको छेड़छाड़ करेगा, ऐसे लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि योगी जी खाली शंकराचार्य पे ही बोल रहे हैं क्या। यह मेरा सवाल है। बस ये बात सही है कि वो अलग थलग पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य तो अलग थलग नहीं है भाई। इधर तो केशव प्रसाद मौर्य कैसा जोरदार झंडा उठाए हुए आप देख लीजिए। तो क्या वो अकेले उठाए हुए हैं कि कहीं नीचे से कोई उनको और कुर्सी टेबल दिए हुए हैं? कुछ तो है। और अगर योगी जी अलग थलग पड़ गए हैं तो ये भगवा ब्रिगेड के लिए बहुत विस्फोटक है। कुर्सी टेबल कौन दे रहा है उनको? ये कैसे मैं कह दूं? आप पता लगाइए ना भाई। हम तो बाहर हैं, आप तो सिस्टम वाले पत्रकार हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा। सिस्टम वाला पत्रकार क्या होता है? नहीं, सिस्टम में मतलब आप मेनलाइन चैनल के पत्रकार हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं आप सिस्टम में मोदी सिस्टम के। हाँ सतीश जी, मतलब कहीं आप समाजवादी पार्टी पर तो तंज नहीं कस रहे थे? वो स्टूल करके मौर्य जी के बहुत मजे लिए थे, भाटी जी ने भी बहुत लिए थे। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो नहीं है जो कुर्सी टेबल दे रही है उनको? नहीं तो फिर पूरा भाजपा को टूट पड़ना चाहिए था ना भाटी जी की पार्टी पर। वो भी नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज और सुन लीजिए। हाँ, मैंने आज अखिलेश यादव का जो आपने अभी वक्तव्य दिखाया, मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं कि अखिलेश जी के हौसले बड़े बुलंद नजर आ रहे हैं आज। हो सकता है कि कुर्सी टेबल कहीं और से मिल रहा हो और अखिलेश को लगता है कि पादान वो चढ़ जाएंगे। आप समझिए, सीढ़ियां वो चढ़ जाएंगे। तो ये तो एक स्थिति बन रही है मानक जी। अच्छा, ओके। मलूक नागर, मलूक भाई एक कमेंट पहले कर दीजिए आप, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। ये बिल्कुल वहां खड़े रह जाएंगे कि स्टालिन इनके खिलाफ हो जाएगा, ये स्टालिन को निकालने पड़ेंगे। इनके घटक दल जो सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, इनका अब चेहरा साफ हो जाएगा और इनकी मुसीबत आने वाली है। और दूसरा, जो खुशी जिनमें लहर दौड़ रही है, वो बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ऐसे हैं जो बेचारों की कहीं ताल नहीं लग रही चुनाव लड़ने की या पार्टी ज्वाइन करने की। तो उन्हें उम्मीद दिख रही है कुछ ऐसा होने वाला है तो हम भी उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी एमपी एमएलए बन जाएंगे। इनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। आप देखो आगे आगे होता क्या है और सब चीजें बिल्कुल। एक सेकंड, सतीश जी चुनाव नहीं लड़ने वाले और कुछ दिनों में भाई नहीं, सतीश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश जी पर ऐसा कमेंट मत करिए आप। मैंने सतीश जी का नाम कब लिया है? मानक जी, आपने राजनीतिक विश्लेषक कहा ना अभी इस पूरे पैनल में एक ही राजनीतिक विश्लेषक है और अभी वही बोले हैं, उनके बाद आप बोल रहे हैं, तो आप उन पर ही हुआ आपका कमेंट। आज की बात थोड़ी है। हाँ नहीं, आज की बात नहीं है, इनके ऊपर नहीं है। बहुत सारे टेलीविजनों पे मैं जाता हूं और मैं रोज 10-15 राजनीतिक विश्लेषकों को देखता हूं, जिस तरह की वो बात रखते हैं। कुछ एनडीए के फेवर में, कुछ दूसरे फेवर में, कई दोनों तरफ से ही राजनीतिक विश्लेषक आते हैं। मैं तो सभी के लिए जनरल बात कह रहा हूं। अच्छा, ठीक है।